नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 7वें दिन के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर का। जी हां दोस्तों, भूगोल में आज पढ़ेंगे हम लोग जलवायु से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौसम से और वनस्पति से इंपॉर्टेंट। और ये इसको समझिएगा पार्ट 1, क्योंकि इसके बाद पार्ट 2 और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपको कल मिलेंगे। ठीक है, तो आज इस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एनटीपीसी, आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का आपका ही एक फायदा है कि अगर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपको बता दें दोस्तों कि आप देख सकते हैं इस वीडियो को टेलीग्राम में जाके भी, और उसका पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा एजुकेशन के 86, तो हम आपको वहां पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें रेड कलर के बटन को दबा के, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान यानी कि सबसे ड्राई है ना, ड्राई जो प्लेस है, सबसे ड्राईएस्ट प्लेस वर्ल्ड में यानी कि पृथ्वी पर, वो कहां है? तो ऑप्शंस है केनिया, चिली, कोंगो, लीबिया। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को कमेंट जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपका आया हुआ है सीजीएल टायर 1 के 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है इट्स बी, चिली। जी हाँ, साउथ अमेरिका में चिली के चिली जो है साउथ अमेरिका में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चिली के जो अंटाकामा, नोट कर लीजिएगा आंसर, ये अंटाकामा, इससे रिलेटेड अंटाकामा, इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंटाकामा नामक मरुस्थल है ये। ठीक है, ठीक है, मरुस्थल है ये जो कि यहां संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और दुनिया यानी कि पूरे पृथ्वी पर सबसे शुष्क जो जगह है वो अंटाकामा ही है जो कि चिली में आता है। ठीक है, और चिली कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, नॉट अफ्रीका, याद रखिएगा, इट्स अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये देश पड़ता है चिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? इसका आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए आंसर कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी यहाँ से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाते हैं, और यहाँ बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन भी अलग से पूछेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल है दोस्तों शकरकंदी कहते हैं इसको, स्वीट पोटैटो, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और जो स्वीट पोटैटो होता है दोस्तों यानी कि शकरकंदी होता है, वो फसल जो होता है पहाड़ों पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और अन्य फसल जो है वो मैदानी या फिर धरातली भागों पर बोई जाती हैं। ये जो तीनों हैं ये मैदानी और धरातल जगहों पे इसको बोई जाती हैं और इसको उगाया जाता है। पर शकरकंदी जो है ये पहाड़ों वाली एरिया पे इसका खेती होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्वारीय वन, ठीक है, इसको कहते हैं, देखो एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसे वन होते हैं जो कि झाड़ियों और वृक्षों का समूह होते हैं, और ये ज्यादातर कैसे जगहों पे पाए जाते हैं? तो ये ज्यादातर जो पाए जाते हैं समुद्री तट के किनारे वैसे जंगल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ज्वारीय वन होते हैं वो वहाँ पे लवणीय कह सकते हैं, है ना, लवणीय यानी कि नमकीन पानी में ऐसे वन जो होते हैं यानी कि ऐसे जो जंगल होते हैं वो पनपते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले और झाड़ियों के समूह को हम कहते हैं कौन सा? तो ज्वारीय वन। ठीक है, जिनमें कि लवण जल के यानी कि जो खारे पानी का सहने का अधिक क्षमता होता है इनमें, और ये ऐसे जो वन होते हैं ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं, जिसकी हम ज्वारीय वन भी कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों की विस्तार का क्या प्रतिशत है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहां पे आंसर है ए 7%। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर 7% ऐसे भूखंड हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है,
और आपको बता दें कि यहाँ पे तापमान और आर्द्रता सालों भर उच्च होती है। यहाँ टेम्परेचर जो होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जिसे कहते हैं, ये दोनों सबसे हाई होता है, ठीक है, ऐसी जगहों पे। तो इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं जगह, और उष्णकटिबंधीयों का विस्तार जो है पूरे पृथ्वी पर 7% है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में और एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है आपका ये प्रश्न 2012 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 5, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। मैं इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि क्वेश्चन ये है कि बारिश और हिमपात, है ना, बारिश जब भी होती है और हिमपात का आप लोग जानते होंगे जहां बर्फबारी होती है, तो बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल टायर 16 में, ठीक है, टायर 1 के 16 पेपर में आया हुआ है। बारिश और हिमपात एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है रिमझिम बारिश, संवहनीय बारिश, या फिर बर्फीली बारिश, या फिर हिमपात। आंसर नोट कर लीजिएगा, ये बर्फीली बारिश कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो बर्फीली बारिश कहते हैं जब बारिश और हिमपात दोनों एक साथ होते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा कि वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है। तो उष्णकटिबंधीय अंचल में यानी कि क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल यानी कि टेम्परेट जोन में, और उत्तरी वन यानी कि बोरेल फॉरेस्ट में, या फिर डिजर्ट यानी कि मरुस्थलों में। तो जो वन कटाई की जो दर होती है दोस्तों सबसे अधिक होती है सी, उत्तरी वनों में, यानी कि बोरेल वन कहला जाता है ये, जो कि वन की कटाई दर शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में सबसे अधिक पाई जाती है। और क्योंकि यहाँ की लकड़ी आर्थिक रूप से, ठीक है, माफ कीजिएगा ये आंसर बी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने उत्तरी वन बोल दिया, आंसर बी है इसका, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका जो दर है वो कटाई का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर बी है, नोट कर लीजिएगा। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं जो क्षेत्र होते हैं, ये सबसे ज्यादा इसमें लकड़ी जो होते हैं, है ना, जो वुड होते हैं, यहाँ की लकड़ियां आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा महंगी और उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, बी इज राइट आंसर। 6 क्वेश्चन देखते हैं, डोल्ड्रम कटिबंध कहां स्थित है। वेयर इज डोल्ड्रम जोन लोकेटेड। तो ऑप्शन है दोस्तों नियर द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट, नियर द पोलर फ्रिंग यानी कि ध्रुव के क्षेत्र के निकट, या फिर ऑन द कैंसर लाइन यानी कि कर्क रेखा पर, या फिर कैप्रिकॉन लाइन पे यानी कि मकर रेखा पे। तो चलिए आंसर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोल्ड्रम कटिबंध, है ना, डोल्ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स ए, जी हाँ ए, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट। अब देखो जो भूमध्य रेखा के निकट है, इनका 5 डिग्री एन से 5 डिग्री एस तक, ठीक है, ये जो है इनके जो अक्षांश है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक जो इनका अक्षांश होता है, वो बता दें कि इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डोल्ड्रम कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक के बीच के जो एरिया होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डोल्ड्रम। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में भी। तो यह क्षेत्र बिल्कुल शांत रहता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा उथल पुथल नहीं होता है, ज़्यादा हवाएं तेज नहीं होती हैं, बहुत ही शांत जगह होता है ये डोल्ड्रम जहाँ भी होता है, ठीक है। चलिए, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों सीपीयू के एग्जाम में, एसआई का पेपर था सीपीयू का, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में, 2010 में और 2016 में भी। तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो काले वन पाए जाते हैं दोस्तों, आंसर है बी, जर्मनी में। नोट कर लीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम जर्मन में विस्तृत है ये जंगल और यह वनाच्छादित पर्वत की श्रृंखला में आता है। कौन से श्रृंखला का है? तो वनाच्छादित जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत आता है ये जंगल। और यह जो जंगल है राइन घाटी के दक्षिण पश्चिमी भाग पर भी पाए जाते हैं।
तो राइन पर्वत का नाम भी सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, राइन नदी भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो राइन घाटी जो है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट नाम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे अब, क्वेश्चन नंबर 8, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चारागाह पाए जाते हैं दोस्तों बी अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर आपने इसका आंसर नहीं अगर जानते होगे तो जान लीजिएगा, अफ्रीका जो है पूरा जंगल जो है, पूरा एरिया है इसका 80% पार्ट जो है वो जंगल से ही भरा पड़ा है। तो दोस्तों सवाना जो चारागाह अफ्रीका में पाए जाते हैं और अफ्रीका में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। किसे कहते हैं सवाना? तो उष्णकटिबंधीय जो घास होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो घास होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सवाना, ठीक है। तो सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉफ़ी कहाँ होती है ना, कॉफ़ी मतलब कैसे जगह होती है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, उष्णकटिबंधीय झाड़ियों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती हो पाती है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो झाड़ियाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? तो ये क्वेश्चन पलट कर भी पूछा जा सकता है आपका, तो आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सी, उष्णकटिबंधीय झाड़ियों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो घाना, ब्राजील, आइवरी कोस्ट या फिर नाइजीरिया? तो चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कि कोकोआ, है ना, कोकोआ जो है इसकी उत्पादन के लिए सबसे जो आगे कंट्री है वो है दोस्तों आइवरी कोस्ट। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2016 में ये भी, ठीक है, और ये आरआरबी में भी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसलिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं वो सभी के सभी आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, या तो फिर आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट अभी लिख के, टाइम है आप लोगों के पास, तो इन सभी प्रश्नों को लिख के भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगला हम प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी होती है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से लेकर जो अगले 9 क्वेश्चन हैं, है ना, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आंसर है इसका, ऑप्शन है यहाँ पे चना, मूंगफली, कपास और पटसन। तो आंसर दोस्तों ए, चना, यानी कि ग्राम, यानी कि चना जो होती है वो रबी फसल है एक तरह से, और मूंगफली, कपास जो है यहाँ पे वो इन फसलों में नहीं आती है। किन फसलों में? तो रबी फसलों में नहीं आती हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या कनाडा? अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका नोट कर लीजिएगा, रबी फसल किसे कहते हैं? तो रबी क्रॉप कहते हैं जो इंग्लिश में भी, ठीक है। तो रबी फसल है कौन यहाँ पे? तो चना है, और मूंगफली, कपास, पटसन ये इनमें से नहीं है, ठीक है, रबी फसलों में से, ठीक है, ये खरीफ फसलें कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि रबड़ के बागीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बता दें आपको कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम, एसएससी मैट्रिक लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और आरआरबी ग्रुप डी के भी पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि रबड़ के बागीचे कहाँ पाए जाते हैं? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने, ठीक है। और इसका आंसर देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ। आंसर है दोस्तों ए, शीतोष्ण वन। जी यहाँ पे टेम्परेट, जिसको कहते हैं हम लोग टेम्परेट वन कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। और अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 13 कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है कि विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश है, और विश्व के ऊन उत्पादक
में से 25% का भाग खुद अकेले कौन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है। यानी कि 75% जो है बाकी और जगह ऊन के उत्पादन होते हैं, पर इसमें 25% समझिए कि 1/4 हिस्सा जो है ऊन का उत्पादन करता है कौन, तो ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया खुद एक गर्म देश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो ये क्वेश्चन फिर से आई थिंक रिपीट हो गया है, तो आंसर सी है आइवरी कोस्टा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि मैंने पूछा भी था अभी आपसे थोड़ी देर पहले। तो आंसर है इसका आइवरी कोस्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो तंबाकू की खेती के लिए दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए वो होता है पोटास की जरूरत होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पोटास जो है वो मृदा के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह फसल जो है मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देती है। कौन, तो पोटास कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें रिएक्शन की तेज़ी से होता है और इसका उपज तेज़ी से कर देता है, इसके चलते इसका जो नुकसान होता है वो मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आंसर कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसी बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं। इसका आंसर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कीजिएगा कि लंबे घास वाली जो प्रेरी वनस्पति होती है उसके नीचे बनने वाली जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको नोट कर लीजिएगा, उसको कहते हैं चरणोज्म। चरणोज्म कहते हैं उसको। और ये है दोस्तों इसका आंसर, और ये पूछा गया है आपसे एसपीओ के एग्जाम में और सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा इसका आंसर देने से पहले, इसका आंसर भी आप लोग कीजिएगा कि कृषि की अत्यधिक विशेषकृत रूप से संबंधित फसलें उगाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि की अत्यधिक विशेषीकृत यानी कि जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं रूप से संबंधित फसलें उगाई जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो बहुविधि फसलें, बागान कृषि, सीढ़ीदार खेती या विस्तृत खेती। चलिए ऑप्शन है बहुविधि फसलें, बागान कृषि, सीढ़ीदार खेती या विस्तृत खेती। तो कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप से संबंधित फसलें उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों बागान कृषि। और इसका आंसर कीजिएगा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सी चाइना। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ आपसे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन बहुत है, वैसे तो कल मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन और दूंगा ही। ओला आपने समझते होंगे, ओला वृष्टि का कारण क्या होता है। ओला जो पड़ते हैं है ना, पत्थर के रूप में बर्फ जो गिरते हैं, उसका जो है मुख्य कारण क्या होता है। तो ऑप्शन है द्रवण, संवहन, ऊर्ध्वपातन या हिमानीकरण। ठीक है, तो ये एक वर्ड है हिमानीकरण इज द राइट आंसर। ठीक है, जब वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं वो प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं तथा वायुमंडल के उच्च स्तर पे जब अपने हाई लेवल पे होती हैं तो ये संघनन जो है निम्न तापमान पर होती हैं, जिनके चलते जो पानी के कण होते हैं वो बर्फ के रूप में पिघल जाते हैं और ओले के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया है थोड़ी देर पहले, आंसर आपको कमेंट करने होंगे। ठीक है, तो लंबे घास वाले शीतोष्ण घास को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ए पंपास, यानी कि हम इसे कंपास भी कहते हैं, कंपास कह रहे हैं, कपास भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये होता है कपास की खेती, और जो कि शीतोष्ण घास कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो आंसर है दोस्तों ए पंपास। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पिछले बोला था कि रबी फसल नहीं है। ठीक है, रबी फसल है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है नहीं है, तो खरीफ फसल जो नहीं है वो है दोस्तों गेहूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए प्लीज इसका नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये बता सकते हैं आप।
विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन में बता देता हूँ, ब्राज़ील, श्रीलंका, भारत या म्यांमार। तो आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये है ब्राज़ील। ठीक है, ओके, ये नोट कर लीजिएगा। ये आंसर आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया यहाँ पे। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, माफ़ कीजिएगा नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, ये 18 के बाद फिर 18 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ फसल। तो खरीफ फसल नहीं, एक नकदी खरीफ फसल। ठीक है, एक नकदी फसल नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक नकदी फसल। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर है दोस्तों, ये आंसर है दोस्तों यहाँ पे डी, ज्वार। जी हाँ, ज्वार जो सोरगम होते हैं वो एक नकदी फसल नहीं होते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा कि चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या संयुक्त अमेरिका में? तो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया आपसे अभी। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ दक्षिण अमेरिका, है ना, जहाँ पे पंपास होते हैं, उसको हम लोग चारागाह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा यहाँ पे, कोहरा बादल कुहासा। ठीक है, कोहरा बादल कुहासा जो है किसके उदाहरण हैं? तो आंसर है दोस्तों, इट्स ए, एरोसेल के। ठीक है, तो ये मौसम से अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन अभी और भी हैं जो कि कल बनाए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो एरोसेल जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके जो कोहरा या बादल या कुहासा जो होता है, तो इनका होने का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 की गत शताब्दी में पृथ्वी की तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है? तो तापमान बढ़ने का कारण देखो, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है हमारे देश पूरे विश्व का। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है क्यों? क्योंकि ओजोन परतें जो हैं वो फटती जा रही हैं। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो टेम्परेचर है, अब हर साल महसूस करते होंगे कि गर्मी कुछ ना कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है गत शताब्दी यानी कि 100 सालों में, वो हुई है 0.6 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में और ये पूछ भी सकता है अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक क्वेश्चन जाते जाते और पूछ लूँ तो आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में घास में जो मैदानों का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है सवाना, पंपास, वेल्ड या प्रेरीज। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका की। ठीक है, अमेरिका मत सोचिएगा आप। तो साउथ अफ्रीका में जो पंपास के जो होते हैं, ग्राउंड होते हैं जो बड़े बड़े, ठीक है, मैदान होते हैं, उनको कहते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, जो घास के जो मैदान होते हैं उनको कहते हैं दोस्तों वेल्ड्स। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड कल भी मिलेगा आपको, और थोड़ा मौसम और वनस्पति से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे कल। तो वीडियो को कल भी देखिएगा और आज इस वीडियो को देख के शेयर कर दीजिएगा थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर के बाद आपको इसका PDF भी मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।